नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। निजी क्षेत्र के नौकरी में आरक्षण देने वाला देश का तीसरा राज्य बनेगा झारखंड। आंध्र और हरियाणा भी उठा चुके हैं यही कदम। झारखंड विधानसभा की एक चयन समिति ने कुछ बदलावों के साथ कानून के एक महत्वपूर्ण हिस्से को मंजूरी दे दी है, जो निजी क्षेत्र में प्रति माह 40,000 रुपये तक की सभी मौजूदा नौकरियों में स्थानीय लोग को 75% आरक्षण देता है। वैसे झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक 2021 मूल रूप से मार्च में विधानसभा के बजट सत्र में पेश किया गया था। इसके बाद जांच के इस पैनल में भेजा गया था। झारखंड की निजी नौकरियों में आरक्षण फिक्स अध्यक्ष की ओर से गठित 6 सदस्यीय चयन समिति की अध्यक्षता राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने की। मूल विधेयक में किए गए परिवर्तनों में संशोधित विधेयक में निजी क्षेत्र शब्द जोड़ना, इसका नाम बदलकर निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का झारखंड राज्य रोजगार विधेयक 2021 करना शामिल है। नए संशोधन के वेतन ब्रैकेट को 30,000 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया है और इसमें एक नया क्लोज भी जोड़ा, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस कानून के दायरे में ला दिया है। विधानसभा में नमाज कक्ष पर बवाल जारी। विधानसभा में नमाज कक्ष पर बवाल जारी है। सदन के भीतर और बाहर हंगामा ही हंगामा है। विरोध में बीजेपी का विधानसभा मार्च हो रहा है। झारखंड में विधानसभा में भाजपा नेता सीपी सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री को कहा टेम्पो एजेंट। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को भाजपा नेता सीपी सिंह और बन्ना गुप्ता के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान सीपी सिंह के बयान को लेकर हंगामा हो गया। सीपी सिंह के वक्तव्य के दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कुछ कहा तो उन्होंने कहा कि टेम्पो एजेंट मुझसे क्या बात करेगा। इस पर सत्ता पक्ष पूरी तरह भड़क गया। सत्ता पक्ष के सभी विधायक मंत्री बेल में आ गया और हंगामा करने लगा। झारखंड सरकार और विपक्ष में ठनी नमाज वाला मामला पहुंचा कोर्ट। स्पीकर दुखी होकर बोले मुझे पीट लो। झारखंड विधानसभा भवन में नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा अलॉट करने का मामला थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। अब यह मामला झारखंड हाईकोर्ट में पहुंच गया है। एक युवक ने अदालत में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें उसने लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष के पास किसी धर्म विशेष को लेकर कोई अधिकार नहीं है। पब्लिक के पैसे से बने किसी भी भवन किसी धर्म का अधिकार नहीं है। दरअसल कोर्ट में जनहित याचिका लगाने वाले शख्स का नाम भैरव सिंह है, जिसने अपने आवेदन में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के पास किसी धर्म विशेष को लेकर विधानसभा में कमरा अलॉट करने का अधिकार नहीं है। साथ ही युवक ने अपनी याचिका में कहा कि पब्लिक के पैसे से बने किसी भी भवन या परिसर को किसी धर्म विशेष के लिए नहीं दिया जा सकता है। माननीय अध्यक्ष के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं है। साथ ही विधान के 42वें संशोधन का हवाला देते हुए आदेश को निरस्त करने की मांग की है। झारखंड की युवा नौकरी के लिए नहीं जाए बाहर, सोरेन सरकार लाएगी खास कानून। झारखंड सरकार युवाओं के रोजगार के लिए लगातार काम कर रही है। अब सरकार युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े, इसलिए जल्द ही प्रवर समिति की रिपोर्ट पर कानून बनाकर उसे लागू करने जा रही है। इस लागू होने के बाद राज्य में स्थित निजी कंपनियों में 40,000 रुपये तक के वेतन वाली नौकरियों में 75% पदों पर झारखंड के स्थानीय युवाओं को भर्ती किया जाएगा। इससे युवाओं को रोजगार के कई नए अवसर मिलेंगे। साथ ही जो कंपनियां इस नियम का पालन नहीं करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान किया जा रहा है। सदन में बोले मुख्यमंत्री 2 से 3 दिन के भीतर अनलॉक पर होगा फैसला। जानिए और क्या हो कहा। झारखंड में अनलॉक 7 को लेकर अगले 2 से 3 दिन के भीतर निर्णय लिया जाएगा। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर खोलने के मुद्दे पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि 2-3 दिन के भीतर आपदा प्रबंधन की बैठक होगी। उन्होंने कहा कि हमें व्यवसायियों की चिंता है, हमारे भी मंदिर पर आस्था है, इस पर जल्द निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री के इस जवाब पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि किसी भी स्पष्ट जवाब नहीं आया है। झारखंड में धार्मिक स्थल व कक्षा 5 से ऊपर के स्कूल खोलने पर फैसला आज। विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की उच्च स्तरीय
बैठक होगी। इस बैठक में झारखंड के धार्मिक प्रतिष्ठान व स्कूलों के अनलॉक के मुद्दे पर विशेष निर्णय लिया जाना है। उम्मीद जताई जा रही है कि कक्षा 5 से ऊपर के सभी स्कूलों में पढ़ाई को ऑफलाइन संचालित करने की अनुमति सरकार इस बैठक में दे सकती है। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थलों में विशेष दिशा निर्देश के साथ श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति मिल सकती है। सभी कॉलेज भी खुल सकते हैं। बताते चले कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए अप्रैल में स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह के साथ ही विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जैसे जैसे कोरोना वायरस का संक्रमण खत्म हुआ, राज्य सरकार समीक्षा करने के बाद धीरे धीरे विभिन्न गतिविधियों को छूट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी भी कई प्रतिबंध जारी है जिन्हें छूट देने की तैयारी है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, झारखंड में आदिवासी जमीन पर कब्जे की होगी जांच। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू हो गई है। भाजपा विधायक आसन के समक्ष नारेबाजी कर रहे हैं। नमाज कक्ष का आवंटन रद्द, नियोजित नीति रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अव्यवस्था के बीच प्रश्नकाल शुरू हो गया। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भाजपा विधायकों से आग्रह कर रहे हैं कि कार्रवाई चलने दें। राज्य में आदिवासी जमीन पर कब्जा और हस्तांतरण की शिकायत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार गंभीर है, विधानसभा कमेटी से कराई जांच जाएगी। समरी लाल ने कहा कि विधानसभा में नमाज कक्ष का आवंटन कर संविधान का अपमान किया जा रहा है। हम दलित समाज पर सत्ता पक्ष की ओर से अपमान किया जा रहा है। नमाज नीति को वापस लिया जाए। कोविड नियमों का पालन कर मंदिर खोले सरकार, वरना भूखे मर जाएंगे दुकानदार। देवघर के ज्यादातर दुकान व बाजार बाबा बैद्यनाथ मंदिर पर आश्रित हैं और तकरीबन 1.5 साल से बाबा मंदिर बंद है। मंदिर बंद रहने से पूरा पुरोहित समाज, दुकानदार एवं होटल व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। दुकानदारों का सब्र जवाब दे दिया है। मंगलवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर, संथाल परगना चैम्बर ऑफ देवघर चैम्बर ने संयुक्त रूप से आखिर कब खुलेगा बाबा मंदिर, अब तो सूद ले सरकार विषय पर परिचर्चा की। दुकानदारों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि अब सरकार सिर्फ मंदिर खोल दे, बाबा बैद्यनाथ उनके पालन का आहार हैं। उनके भरोसे ही आज तक जीवन चली है, आगे भी चल जाएगी। सरकार से सबने मांगा और प्रार्थना किया कि मंदिर खोलने से अब देरी नहीं करें, वरना धीरे धीरे एक एक कर दुकानदार भूखे मर जाएंगे। अन्नपूर्णा देवी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की सब प्रभारी मनोनीत। कोडरमा की सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव समिति की सह प्रभारी मनोनीत किया गया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर संगठन की ओर विशेष तैयारी की जा रही है। वहां चुनाव में जातीय आधार बड़ा मायने रखता है। पिछड़ा खासकर यादव जाति का वोट भाजपा के पक्ष में करने के लिए अन्नपूर्णा को भूमिका कारगर हो सकती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।